आइए आज की आराधना में हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। और अब तक हमने लूका रचित सुसमाचार को पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ा है, और हम इन सुसमाचारों को पढ़ते हुए और बाइबल के बाकी हिस्सों को भी पिछले हफ्तों में पढ़ते हुए ये जरूर देखा है कि हर एक लेखक का यीशु मसीह के जन्म को लेकर के उस बात को समझने और समझाने का एक तरीका है, एक अपना एक अप्रोच है, जिससे वे यीशु मसीह के जन्म को के बारे में व्याख्या करते हैं। और यह बात हमको केवल सुसमाचार में नहीं बल्कि पत्रियों में भी, भविष्यवाणियों में भी देखने को मिलता है। और यही बात बाइबल को एक विशेष पुस्तक बना देती है कि जबकि इसका संदेश संपूर्ण रीति से दैविक है, संपूर्ण रीति से ईश्वरीय है, लेकिन परमेश्वर ने लेखकों के अपने मानवीय बुद्धियों को भी प्रयोग होने दिया कि वे उस दैविक विषय को मानवीय रीति से प्रकट कर सके, एक्सप्रेस कर सके, उसको समझा सके। इसलिए जब आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह के जन्म में हम बहुत से पुराने नियम के भविष्यवाणियों का उल्लेख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मत्ती यहूदियों को लिख रहा है। लूका रचित सुसमाचार में हम वैसे उस प्रकार के भविष्यवाणियों को नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लूका एक गैर यहूदी ऑडियंस को लिख रहा है, जो यहूदी इतिहास को नहीं समझते हैं। इस कारण से वह साधारण लोगों को सामने उभार के लाता है। मरियम, यूसुफ, चरवाहे, शमौन, स्त्री, हन्ना, ये सारे लोग इस्राएली समाज के साधारण लोग हैं जो लूका का ध्यान का केंद्र है। और उसके बीच में उन पर फोकस करते हुए वो यीशु मसीह के जन्म को उन तक या उनको उनके बीच में से हम तक पहुंचा रहा है। और यह विशेषता है इस 66 पुस्तक के बारे में। आज हम यीशु मसीह के जन्म को रोमियो की पत्री में देखेंगे। इसलिए खोलिए मेरे साथ रोमियो की पत्री और उसका एक अध्याय, रोमन्स चैप्टर 1, और आज का विषय हमारा एक अध्याय का 1 से 6 पद में है। रोमियो की पत्री एक अध्याय और उसका 1 से 6 पद। यह पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्री है, प्रभावशाली पत्री है, लोगों के जीवन बदले हैं और अधिकांश पापी लोगों के जीवन में रोमियो की पत्री ने अपना छाप छोड़ा है। और पौलुस ने यहाँ पर अभिवादन देते हुए वह आरंभ कर रहा है कि पौलुस की ओर से, मैं पहला पद पढ़ रहा हूं, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। इन 6 पदों में, रोमियो में बाकी हिस्सों में भी पौलुस ने क्रिसमस का वर्णन किया है।
और इन 6 पदों में हम पौलुस के दृष्टिकोण को यीशु मसीह के जन्म के संबंध को लेकर के देख रहे हैं। और यह हमारे लिए भी उचित होगा कि हम भी पौलुस के दृष्टिकोण से यीशु मसीह के जन्म और अर्थात पूरे सुसमाचार के अर्थ को समझने का प्रयास करें। यह एक आसान पत्री नहीं है, परंतु यह एक ऐसी पत्री है जिसमें परमेश्वर हमसे अपने विषय में उसके आने के उद्देश्य के विषय का व्याख्या बहुत अच्छी रीति से करता है ताकि हम उसे पूरी रीति से समझ सकें। पहला पद में हमको उसका परिचय मिलता है। पौलुस कहता है कि वह अपने आप को यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। पौलुस एक बुलाया हुआ, एक अलग किया हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर से उसकी मुलाकात दमिश्क के मार्ग में प्रेरितों के काम के 9 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे वहां होती है। और वह अपने आप को प्रेरित इसलिए कहता है क्योंकि वह भी सुसमाचार की प्रशिक्षण, सुसमाचार को उसने सीधे रीति से यीशु मसीह से पाया था, जैसे बाकी शिष्यों ने भी पाया। जिन शिष्यों ने सीधे रीति से यीशु मसीह से शिक्षा ग्रहण किया था, उनको कलीसिया प्रेरित के रूप में मानती थी। पौलुस भी अपने आप को प्रेरित मानता है। जब हम गलातियों की पत्री के 1 अध्याय के 1 पद को पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 1 पद में, तो वहां वो परिचय में वो कहता है, देखिए, पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। वहां वो स्पष्ट करता है कि उसने यह प्रेरिताई के क्रिया को, इस भार को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यरूशलेम के काउंसिल में इसका निर्णय हुआ। नो, उसने इस काम को इसलिए नहीं उठाया, इस जिम्मेदारी को, कि वह प्रेरित बनेगा क्योंकि बरनबास ने उसको इंट्रोड्यूस कराया है, नहीं, बल्कि वो कहता है यीशु मसीह परमेश्वर पिता के द्वारा उसके के कारण से वह एक प्रेरित है। यही बात हमको उसी अध्याय के 12वें पद में भी पढ़ने को मिलता है। जब आप गलातियों की पत्री 1 अध्याय के 12 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो पौलुस एक अपोस्टल, एक प्रेरित इसलिए नहीं है क्योंकि कलीसिया ने उसको ठहराया, बल्कि इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने उसको इस काम के लिए बुलाहट दिया, उस काम के लिए उसको बुलाया अर्थात उद्धार दिया और उसको चुना कि वह इसका प्रचार करे। और जब प्रचार का विषय आता है तब वो कहता है दूसरे पद में, जिसकी उसने पहले से अपने भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में। ना दूसरा पद यह स्पष्ट कर रहा है कि जिस सुसमाचार को हम सुसमाचार बोलते हैं, गुड न्यूज बोलते हैं, वह एक नया समाचार नहीं। गुड न्यूज इज नॉट न्यू न्यूज, नया सुसमाचार नहीं है। यह आरंभ से परमेश्वर की योजना के तहत है। सो यीशु मसीह का जन्म इतिहास में अचानक नहीं है या मनुष्य के बढ़ते पाप के कारण से। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब एक अवतार जन्म लेता है, नहीं, यह शिक्षा नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह का जन्म प्रारंभ से योजना के तहत है और यह योजना मनुष्य के पाप
से जुड़ा जरूर है, लेकिन यह योजना आदम के गिरने से पहले से ही, पृथ्वी के बनने से पहले से ही है कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपने प्रेम को हमारे बीच में दर्शाएगा। और इस कारण से पौलुस दूसरे पद में लिखता है, पहले ही से, बिफोर हैंड। वह एक नया सुसमाचार प्रचार नहीं करना। वापस जाएंगे गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 8वें पद में, अपने बाइबलों को खोल के रखें और गलातियों की पत्री के 3 अध्याय के 8वें पद में पौलुस लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। वो लिखता है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से, सेम वर्ड, यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। अर्थात वह उत्पत्ति के 12 अध्याय के 3 पद को दोहरा रहा है कि अब्राहम को जो कहा गया कि वह जो आशीष दिया गया कि तुझ में सब जातियां उत्पन्न होंगी और तुझ में वे आशीष पाएंगी, वे यूं ही नहीं लिखी गई, वह एक योजना के तहत लिखा गया। और सब समय वह योजना मसीह की तरफ इंगित करता है। हम 3 हफ्ता से यही देखते आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन बार बार मसीहा के तरफ हमारा दिशा, हमारे ध्यान को केंद्रित करा रहा है। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद, जिसको प्रोटो इवेंजलियम कहते हैं, वो पहला सुसमाचार कहते हैं, जब परमेश्वर ने सर्प को श्राप देते हुए अनुग्रह दिखाया और कहा कि तू इसके एड़ी को डसेगा और ये तेरे सिर को कुचलेगा। खोलेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, कि मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, हेट्रेड। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और वहीं पर जहां एक और श्राप और न्याय का वचन है, ठीक वहीं पर अनुग्रह है। और अनुग्रह इस बात का है कि जो उसकी एड़ी को डसेगा वह सीड, वह पुरुष, वह मसीहा ही होगा जो उस सर्प का सिर को कुचलेगा। That is the gospel। वही है पहला क्रिसमस, वही है यीशु मसीह के जन्म का उल्लेख। तो जब पृथ्वी की सृष्टि अभी हुई है, वहीं से हम मसीहा का वर्णन पाए। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पवित्र शास्त्र में, पौलुस के लिए पवित्र शास्त्र पुराना नियम है और वो कह रहा है कि उसमें हम बार बार पढ़ सकते हैं कि सुसमाचार यीशु मसीह का जन्म नया नहीं है, उसका होना समय पर पहले से ही तय है। मूसा ने और बाकी भविष्यवक्ताओं ने, इसलिए वहां 2 शब्द लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है भविष्यवक्ता में और व्यवस्था लिखा होगा। पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, अंग्रेजी में लिखा है लॉ एंड प्रॉफिट्स। लॉ का माने मूसा के व्यवस्था के पुस्तक, अर्थात पंचग्रंथ, अर्थात पहले 5 पुस्तकें जिसे मूसा ने लिखा। और भविष्यवक्ता का माने वो सारी पुस्तक जिसे बाकी के भविष्यवक्ताओं ने लिखा। कल मैंने आपको बताया कि सारे 66 पुस्तक का एक ही उद्देश्य है कि वह मसीह को स्पष्ट करे। मसीह केंद्रित है, मसीह बाइबल का हीरो है, मनुष्य नहीं। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ें तो हम मनुष्य को न खोजें, परंतु यीशु मसीह को उसमें देखें।
कल हमने मूसा और यीशु मसीह के बीच में कंपैरिजन किया। मूसा वह परछाई है जो यीशु मसीह को दिखाता है। ठीक उसी तरह यूसुफ जो फिरौन के नीचे राजा बना, प्रधानमंत्री बना, वह भी यीशु मसीह का परछाई है। दाऊद यीशु मसीह की ओर इंगित करता है। ये सारे व्यक्ति उस परम पुत्र को जो संपूर्ण है उसके अधूरे चित्रों का छाप है, इनकम्प्लीट पिक्चर्स। इस कारण से पौलुस यहां कह रहा है कि पहले से ही हम इसके बारे में सुनते देखते आ रहे हैं। कुछ पदों को पढ़ेंगे जिससे मालूम चलेगा कि भाई भविष्यवक्ता में है कि नहीं है। तो खोलेंगे पहले मूसा के द्वारा लिखा गया पुस्तक, कल भी हम लोग पढ़े थे, व्यवस्था विवरण और उसका 18 अध्याय। व्यवस्था विवरण के 18 अध्याय के 15 पद में मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए। लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा, लिखा है तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों से में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यीशु मसीह वह परफेक्ट भविष्यवक्ता सिद्ध नबी है जो संपूर्णता में हमें को मिलता है। मूसा एक सिद्ध नबी नहीं है। मूसा के द्वारा सिद्ध नबी की ओर हम देख रहे हैं। उसी तरह से हम यशाया खोल सकते हैं। हम यशाया खोलेंगे और वहां के हिस्से को तो हम पढ़ चुके हैं कई बार, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे। देखिए 9 अध्याय का 6 और 7वां पद, यशाया नबी के पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद। मैं जानबूझ के बाइबल खुलवा रहा हूं ताकि आप यह जाने कि पौलुस ने जो कहा है वह सच है। उसने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आगे 7वां पद, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। 53 अध्याय 53, इसाया 53 3 से 5 पद, यीशु मसीह के बारे में। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। 4था पद, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यिर्मयाह, यशाया के बाद आता है यिर्मयाह 23 अध्याय खाली खोलेंगे। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 5वां पद कहता है, यहोवा की यही वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। 6वां पद, उसके
दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। सीधा रेफरेंस यीशु मसीह के लिए है। इस कारण से पौलुस यहां कहता है दूसरे पद में, पहले ही से अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, क्या, तीसरा पद, व्हाट इज इट, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। क्रिसमस, हमें क्रिसमस को नहीं सोचना चाहिए कि यह आरंभ हुआ 2000 साल पहले। ये सारे भविष्यवाणियां उस नए वाचा के लिए जो यीशु मसीह में होता है, वह ध्यान दे रहे थे, इंतजार कर रहे थे और जान रहे थे कि अभी जो है वह इनकम्प्लीट अवस्था में है। वो सब समय उस मसीहा पर विश्वास कर रहे थे जो उस वाचा को संपूर्ण करेगा, कंप्लीट करेगा। इसीलिए पौलुस इस क्लियर वो कहता है, अपने पुत्र, सन, जेंडर है। आज लोगों को जेंडर से बहुत समस्या है, नहीं बोलेंगे, ही शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाइबल ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पुत्र है, पुरुष है, और पुत्र यूनानी में योश लिखा गया, संतान नहीं प्रयोग किया गया सब टेक्ना। वहां योश शब्द इसलिए प्रयोग किया गया ताकि पढ़ने वाला ये समझे कि पुत्र सब समय अपने पिता के स्वभाव का परिचय दे रहा है। कॉपी है वो अपने पिता का, पिता का स्वभाव उसमें दिखता है। और लिखा है कि वह कैसा पुत्र है, वह लिखा है कि वह दाऊद के वंश से है, दाऊद के वंश से। हमने यशाया 9 अध्याय जब पढ़ा था, उसके 7वें पद में लिखा था कि वह दाऊद के वंश से होगा। दूसरा सामुएल खोली, वहां 7 अध्याय में क्या लिखा है, दूसरा सामुएल 7 अध्याय के 16वें पद में, यदि किसी को मिले तो वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं पढ़ देता हूं। दूसरा सामुएल 7 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, तेरा घराना, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बने रहेगी। यह दाऊद के घराने के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा है और यीशु मसीह उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। वह दाऊद का घराने से है। आपको याद होगा मत्ती रचित सुसमाचार में, हम खोलेंगे 9 अध्याय के 27 पद में, अंधे दो और वे यीशु मसीह को पुकारते, क्या नाम से पुकारते, दाऊद के संतान। ताज्जुब की बात यह है कि अंधे होकर के वे यीशु मसीह को आंख वालों से बेहतर पहचानते। फरीसी यीशु मसीह को दाऊद के संतान के रूप में पहचानना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही वो ये शब्द प्रयोग करेंगे कि दाऊद के संतान, वो स्पष्ट जानते हैं कि उसमें मसीहा का अर्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन इन अंधों को समझ में था कि ये भी है वो व्यक्ति, वो दाऊद का संतान है क्योंकि वह मसीहा है और क्योंकि वह पिता का प्रतिबिंब है, पिता का गुण उसमें है, इसलिए वह दाऊद का संतान है। और जन्म कैसे लिया, यहां पर हम पौलुस के शिक्षा को हम पाते हैं। जब हम क्रिसमस पर ध्यान दे रहे हैं तो वहां पर 2 बातों को देखेंगे। पहली बात यह है कि वह
पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तीसरा पद का सेकंड हिस्सा वहां लिखा है, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, अर्थात संपूर्ण रीति से वह मनुष्य का पुत्र है। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से वह सन ऑफ मैन है, अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, शरीर में जन्मा। इसलिए थियोलॉजी में कहते हैं सुपर नेचुरल कंसेप्शन एंड फुली नेचुरल बर्थ। यीशु मसीह कुंवारी से जन्म, कंसेप्शन इज सुपर नेचुरल, आश्चर्य कर्म है, पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन जन्म संपूर्ण रीति से मानवीय तरीके से, मां के कोख में रहा और समय जब पूरा हुआ तो मरियम ने उसको जन्म दिया। इसलिए गलाती 4:4 में हम पढ़ते हैं, समय के पूरे होने पर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि आज कई लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा। बल्कि ये मत सोचिए कि वह विद्वान लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, नहीं, नॉर्मल लोग भी कुंवारी मरियम कहने से थोड़ा हिचकिचाते। क्यों? क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे कुंवारी से मसीह का जन्म हो सकता। हम लोग कैरोलिंग कर रहे थे कई साल पहले, और मैं आप लोगों को यह बात बता चुका हूं। और कैरोलिंग करते समय हम एक अनुच्छेद पढ़ रहे थे, और जहां पर अनुच्छेद में लिखा कि मसीह कुंवारी से जन्मेगा, और हम घर के बाहर उस अनुच्छेद को पढ़ रहे थे। तो जिसके यहां गए थे उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए और अंदर आके पढ़िए। ठीक है, तो हम अंदर गए, पढ़े, गीतों को गाया, प्रार्थना किया। निकलते समय घर की भद्र महिला ने कहा, हो सके तो इन अनुच्छेदों को बाहर पब्लिक में मत पढ़िएगा। क्यों? इनकन्वीनियंस है, समस्या है। कुंवारी से कैसे कोई जन्मे? सुपरनैचुरल बर्थ, सुपरनैचुरल कंसेप्शन, फुली नेचुरल बर्थ। यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा, और मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं, मनुष्य के बीज से नहीं, यूसुफ के बीज से नहीं, पवित्र आत्मा ने यह होने दिया कि वह कुंवारी से जन्मे। यह हमारे लिए है। और जब वह जन्म लेता है, संपूर्ण रीति से मनुष्य है। हमने यशाया 53 अध्याय में पढ़ा, हर बातों में वह परखा गया। जब आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे तो यह पाएंगे। 53 अध्याय यशाया बताता है, वो हमारे लिए दुख सहता है, हमारे लिए कोड़े खाता है, हमारे लिए लहू बहाता है। ऐसा कोई दुख नहीं है जो उसके ऊपर से हो करके नहीं गुजरा हो, क्योंकि वो संपूर्ण रीति से मनुष्य है, अकॉर्डिंग टू द फ्लैश लिखा है। क्या कलीसिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उसके जन्म को लेकर के इनकार किया? हुए हैं। खोलिए, पहला यूहन्ना उनके लिए लिखा गया है। अगर आप उसके कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म को नहीं स्वीकार करते हैं तो उनके लिए क्या वचन है वो भी पढ़ लेना आवश्यक है। वो पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखता है, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 2 और 3 पद। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो,
जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है, एंटी क्राइस्ट। ओके, दूसरा यूहन्ना, उसमें एक ही अध्याय है, इसलिए उसके केवल 7वें पद को पढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना का 7वां पद, क्योंकि बहुत से ऐसे फरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, क्या करते हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह विरोधी यही है। तो यदि हम यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म लेना, उसके मनुष्यत्व पर शक करते हैं, शंका डालते हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप मसीह विरोधी हैं, और आपके लिए वही न्याय है जो मसीह विरोधियों के लिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने रख छोड़ा है, कि वे आग में डाले जाएं और सदाकाल के लिए तड़पते रहें, क्योंकि उन्होंने मसीह को इनकार किया है। 2 हफ्ता पहले मैंने यही कहा कि सुसमाचार क्रिसमस स्वीकार करने वालों के लिए आनंद शांति का सुसमाचार है, परंतु इनकार करने वालों के लिए न्याय और दंड का समाचार। इसलिए सावधान। पौलुस ये कह रहा है कि वह संपूर्ण रीति से मनुष्य है, दाऊद के वंश से है, बट दैट इज नॉट द एंड। 5वां पद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सेकेंड स्टेज, कि वह क्या है, आगे लिखा हुआ 4था पद, और पवित्रता की आत्मा के भाव से। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिसमस, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से परमेश्वर और संपूर्ण रीति से मनुष्य है। वह एक भला नैतिक मनुष्य नहीं है जो मेरे लिए नैतिकता सिखा के गया है। वह एक उद्धार करता है जिसने मृत्यु पर विजय पाया है। उसने पुनरुत्थान पाया है ताकि मैं उस पर विश्वास करने के द्वारा सब समय आत्मिक रीति से और एक दिन शारीरिक रीति से भी पुनरुत्थित होऊंगा। That is the Lord Jesus Christ. यही है यीशु मसीह, यही है क्रिसमस। अब वो चरनी खाली आए, क्योंकि वह बच्चा नहीं है, वो हो चुका है इतिहास का पन्ना, वो पलट चुका है। अब वह परमेश्वर का पुत्र भी है, आरंभ से ही है, और वही परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन करके हमारे बीच में डेरा है। आज वह एक पुनरुत्थित मसीह है जो पिता के दाहिनी ओर बैठता है। पौलुस इसी बात को जब वो रोम गया आखिरी बार, जब वो ये पत्री लिख रहा है, तब वो रोम गया नहीं है, उनसे मिला नहीं है, चाहता था जाना लेकिन संभव नहीं हुआ। परमेश्वर ने कुछ और ही प्लान किया। अब वो आखिरी बार जाता है और अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होता है। प्रेरितों के काम उसके 23 अध्याय में देखिए वहां वो क्या कह रहा है। 26वें अध्याय में, प्रेरितों के काम के 26वें अध्याय में पौलुस कह रहा है अग्रिप्पा से, और कहते समय वह हमसे भी कहता है
कि हम भी उसको समझ सके। 26वां अध्याय प्रेरित के काम में वो लिखता है 22 और 23वें पद में, और मैं पढ़ रहा हूं, वहां वो लिखता है 22वें पद में, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा, वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। यही है बड़ा दिन। यीशु मसीह अब चरनी में नहीं है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र आज भी है। इसीलिए वो आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर में विराजमान है। इसलिए वो हमारा मध्यस्थ है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार का दूसरा हिस्सा हो चुका है। वो परमेश्वर का पुत्र है, और इस कारण से वहां लिखा है 5वें पद के अंतिम हिस्सा में क्या लिखा है? उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अंग्रेजी में लिखा है, बहुत अच्छा शब्द है वहां पर असल में 4थे पद में के आखिरी हिस्से में लिखा है, जहां लिखा है कि वह मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। वह हमारा प्रभु है। अंग्रेजी में लिखा है He is Lord। यीशु मसीह जो मनुष्य बन के आता है, हमारा प्रभु है, और प्रभु होने के नाते वो हमसे आज्ञाकारिता खोजता है। और यही बात हमको 5वां पद में मिलता है। 3रा और 4था पद हमको सुसमाचार का पहला हिस्सा बताता है कि यीशु मसीह जगत में आ गया, कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जिला दिया गया, कि यीशु मसीह आज पिता के दाहिने ओर में बैठा है। 5वां और 6वां पद बताता है। तो इसका सुसमाचार का मेरे जीवन में क्या अभिप्राय है? क्या मैं इस विश्वास के प्रति आज्ञाकारी हूं? मेरा यीशु मसीह के बारे में क्या विचार है? कई बार हम सुनते हैं, क्योंकि क्रिसमस नया नहीं है और जगत ने इसको बहुत लपेटा है और इससे बहुत कमाया भी। क्यों? क्योंकि कलीसिया ने कई बार क्रिसमस से मसीह को हटा करके बाकी सब चीज को लपेटी। हमारे लिए तो क्रिसमस फादर, रेनडियर और स्नो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, यीशु मसीह नहीं। और हमारे कैरल्स भी ऐसी हो गए, क्योंकि हमने यीशु मसीह को उसके उस उद्धार के काम से ही हटा दिया। लेकिन पौलुस वो नहीं कहता। पौलुस का दृष्टिकोण एकदम क्लियर है। क्रिसमस का माने यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य, संपूर्ण रीति से परमेश्वर। कहां पता चला? पुराने पवित्र शास्त्रों से पता चलते हुए आया है। The gospel is not new। अब क्या करना है? 5 और 6 पद लिखा है कि हमको उसके कारण से अनुग्रह मिला, हमको उसके कारण से अगुवाई करना है, प्रेरित बनने का सामर्थ मिला, और सब जातियों के लोग में क्या करो? विश्वास करके उसके माने। ओबीडियंस टू फेथ। तो यह संभव है कि हम कहें, हाँ ठीक है, मैं सुन चुका कुंवारी मरियम के बारे में, मैं सुन चुका ज्योतिषी आए, मैं सुन चुका कि वो बेथलेहम में जन्मा 2000 साल पहले,
लेकिन मुझे अभी भी उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। तो प्रियो, आप इस गलतफहमी से हट जाएं कि आप मसीही हैं। आप मसीही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में उस विश्वास के प्रति कोई आज्ञाकारिता उत्पन्न नहीं हुआ। अगर जीवन पश्चातापी है तो विश्वास में आज्ञाकारिता होना होगा। पश्चातापी व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं होगा, यह संभव नहीं है। इस कारण से हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा विश्वास क्या है। क्या हम अपने हृदय में यह समझते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, इस कारण से मेरे हृदय का परिवर्तन होना आवश्यक है? या ये सोचते हैं कि बिना परिवर्तित जीवन भी चलता रहे? बाइबल तो स्पष्ट बता देती है कि बिना परिवर्तन का यह संभव नहीं है। जल्दी से अंत करेंगे। 6वां पद कहता है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर का वचन चुने हुओं को कहता है कि वह उसको उद्धार देता है। यीशु मसीह आज हम पर अनुग्रह किया है और इस कारण से यह सुसमाचार हमको प्राप्त है। और एक ऐसे युग में हम हैं जहां यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, तीनों चीज हो चुका है। सुसमाचार अधूरा नहीं है कि हम कहे कि हम बाद में देख लेंगे। अभी नहीं, अभी तो कंप्लीट होने दो। नो मेरे प्रियो, सुसमाचार इज डन। जो बाकी है वो न्याय है। जो बाकी है वह यह है कि यही पुत्र सफेद घोड़े में बैठ करके आने वाला है, सिंहासन पर विराजमान होना है और हमारा न्याय करे। इसीलिए वो कहता है कि तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए आज अपने मनों को हम कठोर ना करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम कहें अभी नहीं और परमेश्वर कहे कभी नहीं। इट इज नाउ। आज दिन है कि हम विश्वास के प्रति आज्ञाकारी हों। आपका मसीह के बारे में क्या विचार है? अंग्रेजी में एक कहावत है, अ ग्रेट व्यू ऑफ क्राइस्ट मेक्स अ ग्रेट क्रिश्चियन। अगर हमारा मसीह के बारे में बहुत छोटा सा विचार है, अल्प विचार, तो हमारा मसीहत भी अल्प है, छोटा है। प्रभु करे कि हम विश्वास के प्रति आज्ञाकारी